हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सॉफ्ट इंस्टॉल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो रिमेनिंग टैब्स हैं वर्ड के वो आपको मैं बताता हूँ। आपने रन पे जाना है और यहाँ पे विन वर्ड विदाउट स्पेस लिखेंगे, ओके करेंगे, आपका वर्ड ओपन होके आ जाएगा। इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे गया और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट मैंने यहाँ से उठाया और सपोज ये वाला टेक्स्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया और वर्ड पे आके कंट्रोल वी पेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ते हैं इंसर्ट, उसके बाद आता है पिक्चर भी मैंने आपको बता दिया था। शेप्स, चलें जी शेप्स पढ़ते हैं। शेप्स पे मैंने क्लिक किया। सपोज़ मुझे एरो कीज़ चाहिए, सर्किल चाहिए, तो आप देख सकते हैं तो ये बहुत सारे शेप्स हैं। मैंने एरो की पे क्लिक किया तो ये प्लस का निशान बना हुआ आ जाएगा। आपने जस्ट ड्रॉ करना है जितना एरो भी चाहिए। मैंने कहा जी आप इसको इतना क्लिक कर दें। मैंने लेफ़्ट बटन जो है माउस का छोड़ दिया तो उसने एक शेप बना दिया। जैसे ही शेप उसने बनाया और यहाँ पे उसने शेप के दूसरे फॉर्मेट हमें दे दिए हैं और यहाँ से आप क्लिक करके बआसानी शेप्स का जो आउटलाइन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको मैं ड्रैग करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ भी चेंज हो जाएगा और यहाँ से पकड़ के आप जिस तरह का एंगल उसको देंगे, ये एरो की का शेप है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल्स पे कोई जब वीडियोस बनाता है तो वो इस तरह की शेप दे देता है पॉइंट आउट करने के लिए। और अगर आप इसका फिल कलर चेंज कर दें, मैंने कर दिया येलो या डार्क ग्रीन और इसका शेप क्लिक करके मैंने बड़ा कर दिया। उसके बाद वापस इंसर्ट में आऊँगा, शेप्स पे क्लिक करूँगा, ये सारे शेप से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह के शेप्स बने हुए आते हैं। अगर डिलीट करना हो तो जस्ट क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। आप इससे लोगो भी बना सकते हैं। ब्लैक करना हो, आउटलाइन करना हो, बहुत सारी चीज़ें। ये जो शेप्स आप सिलेक्ट करते हैं तो उसी हिसाब से ये हमें बटन दे देता है। सपोज़ मैंने इसको क्लिक किया और या मुझे इस तरह का शेप चाहिए, डबल क्लिक किया और यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं इस तरह के। मैंने इस ऑरेंज कर दिया, वापस इंसर्ट पे आए, शेप पे क्लिक किया। बहुत सारे शेप्स आपके पास हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। अपना लोगो इसी से ही बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इलस्ट्रेटर में जाएं और बनाएं। आप इसी तरह का कोई शेप बना के वो कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट पे गया, इसको मैं अगर ऊपर करना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा और ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे शेप आ गया। रोटेट करना हो तो सिंपल रोटेशन का भी ऑप्शन है। आप देख सकते हैं इसमें जो येलो कलर का आ रहा है तो उसमें आपको कितना ये शेप चाहिए, ये पॉइंट आ रहा है येलो कलर के, इस तरह से आप इसको कम कर सकते हैं शेप। इंसर्ट में गए, अगेन शेप्स में गया, बहुत सारे शेप्स है। आप न्यू ड्राइंग्स अगर आप ठीक है, तो ये सिंपल शेप्स हैं। आपको लाइंस चाहिए, लाइंस मिल जाएंगी। इस तरह के एरो कीज़ चाहिए, इस तरह के एरो कीज़ मिल जाएंगे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट पे जो भी ड्रॉ करेंगे तो वो इजीली आपको मिल जाएगा। ये देख सकते हैं जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं जिनको बनाना होता है वो इसी तर्ज का बनाते हैं। सो मैं कंट्रोल Z फॉर अंडू करता हूँ जितनी चेंजिंग उसने की थी। ठीक है, उसके बाद आता है आइकन्स। 3D मॉडल्स हैं, 3D आर्ट्स हैं। अगर मुझे इनमें से कुछ एक आइकन चाहिए, सपोज एनिमल का कोई आइकन ले लेते हैं, हमने क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए इस तरह का आइकन उसने हमें बना के दे दिया।
ये कैसे आएगा आइकन, और इसको हम द टॉप ऑफ द लिस्ट किया हुआ है, इंसर्ट पे गए, आइकन्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो थोड़ी सी लोडिंग के बाद वो हमें आइकन्स दे देगा। उसके बाद ये वाला आइकन मैंने इंसर्ट करना है। बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं, एनालिटिक्स हैं, ठीक है। जब ग्राफ वगैरह बनाना होता है तो इस तरह का आइकन्स अगर आपको चाहिए, लेटर हेड पे चाहिए होता है, तो इस तरह का आइकन बनाया जाता है। सो इट्स वेरी इजी, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। 3D मॉडल्स, 3D मॉडल आप इसको दे सकते हैं। 3D मॉडल्स सपोज हमारे पास ये है, मैंने ये इंसर्ट कर दिया, तो इंसर्टिंग 3D मॉडल्स 101 आप देख सकते हैं। कुछ देर में लोडिंग के बाद ये यहाँ पे हमें दे देगा। ये देखें, रोटेट करना चाहे रोटेट हो जाएगा। और यहाँ पे ये इस तरह का आइकन दे रहा है कि कहीं भी आपको मूव करना हो 3D, वो जिस तरह का देना है। ये ग्रेजुएशन गैप को मैंने सेलेक्ट किया तो ये उसने हमें 3D आइकन दे दिया। एज अ लोगो आप इसको बना सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स में। आपको गूगल पे जाकर ये पिक्चर्स डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, ये ऑलरेडी यहाँ पे हमें दिखा रहा होता है। इसको कहीं भी आप मूव करके आप रख सकते हैं और उसका साइज कम करके। सेंटर पे आप लेफ़्ट से क्लिक करेंगे तो देखिए ये मूव हो रहा है इस तरह से, और जितना आपको एंगल चाहिए उतना आप रख सकते हैं। दोबारा मैंने इसको डिलीट किया, आपको दोबारा लिए चलता हूँ 3D मॉडल्स फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स पे। ये सारे 3D मॉडल्स हमारे पास हैं, और सपोज मैंने 3D मॉडल पे इसको दे दिया, स्पेस में गए, स्पेस में जिस कैटेगरी में जाएंगे उस कैटेगरी के मॉडल्स आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि आइकन का मैंने बता दिया, 3D मॉडल्स का बता दिया। स्मार्ट आर्ट क्या है, इसमें सारे ग्राफ और आप उसमें बना सकते हैं। सपोज मुझे इस लिस्ट की चाहिए, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर्स है। मैंने इसको साइकिल पे क्लिक किया और क्लिक करके ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप अपना जो भी डेटा है इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट 1 में मैंने लिख दिया पाकिस्तान। अच्छा, तो जब आप रिपोर्ट बनाते हैं तो इस तरह के मॉडल्स स्मार्ट आर्ट के आ जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप 3D भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने क्लोज किया, इस पर क्लिक करेंगे तो उसका आएगा, इस पर चेंजिंग करनी है तो उसका आएगा। तो आप अपना डेटा इंसर्ट करके इसको साइज़ कम करके इसको टॉप ऑफ द लिस्ट या जहाँ पर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+Z करके फॉर अंडो, वापस इंसर्ट के टैब में गए, स्मार्ट आर्ट में गए। इसको अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो इस तरह का क्या आ जाएगा आपके पास मॉडल। ये देख सकते हैं टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2। तो यहाँ पे आप इजीली अपने डेटा के लिए इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक किया और डिलीट का बटन प्रेस किया, इंसर्ट के टैब में गया, चार्ट आ जाता है जी। चार्ट में सपोज आपने देखे होंगे बहुत सारे जो रिपोर्ट्स होती हैं, चार्ट बार है, चार्ट बार है, बाई लाइन है, लाइन वाले चार्ट्स हैं, कॉलम्स, ये कैटेगरीज हैं चार्ट की। और आपने किसी एक पे भी क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल का चार्ट हमें दे देगा। तो यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज़ को डालकर क्लिक कर सकते हैं। आप डेटा उठाएं और डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी किया जाता है। देखें, जैसे ही मैंने लिखना शुरू कर दिया तो यहाँ पे उसने चेंजिंग कर दिया। और अगर सीरीज पे मैंने 10 कर दिया तो जो भी आपका डेटा है चार्ट का जब आप इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। सपोज आप चाहते हैं कि यही चार्ट हो लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज हो, तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं लाइन वाले आपके पास आ जाएगा। आउटलाइन का जो इसका चार्ट है वो आ जाएगा।
ये 2D 3D टाइप का जो चार्ट है ये नज़र आ जाएगा आपको। मैं डेटा कर सकता, ये रिपोर्ट्स पे इस तरह से डेटा आप इंसर्ट कर सकते। सो वापस इंसर्ट पे गए, चार्ट पे गए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप किसी पे भी क्लिक करके जो है ना आप चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। देन अगेन उसके बाद स्क्रीनशॉट, वही अगर आपको स्क्रीनशॉट एज अ जेपीजी चाहिए, आप क्लिक करके जो है स्क्रीन क्लिपिंग टूल करके, इतना मुझे ये एरिया चाहिए डेस्कटॉप का, आप उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी हेडर फुटर वो भी अगर आप उस पर कोई हेडर देना चाहते हैं, टॉप पे आता है और फुटर्स को बिलो पे होता है। डॉक्यूमेंट टाइटल दे सकते हैं हेडर पे, मैंने लिख दिया जी एडिशन 1 और क्लोज हेडर फुटर की आप देख सकते हैं एज अ टाइटल हमें हेडर दे दिया। जब आपको डबल क्लिक करना हो हेडर आ जाएगा और फुटर पे आप पूरा एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं। की भी फॉर्मेटिंग आप इजीली कर सकते हैं होम पे जाके, और आपने शायद इंक्रीज कर दिया फुटर का। स्केप प्रेस किया, देखें आप टॉप पे जो है ना आपके पास ये जनरेशन 1 मैंने लिख दिया और हेडर पे इस तरह से पेज पे आप अपनी हेडिंग्स को डाल सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट पार्ट ऑफ टेक्स्ट, ये अलग ही होगा। ठीक है, कंट्रोल डी किया मैंने। कुछ ऑनलाइन चीज़ें हैं, विकीपीडिया है, ऑनलाइन वीडियो मीडिया है, वीडियो ऐड करवा सकते हैं आप, लेकिन आप उसके लिए सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि वर्ड आपका क्रैश ना कर जाए या हैंग ना हो जाए। सपोज यूट्यूब का लिंक यहाँ पे देना पड़ेगा या कोई भी सिलेक्ट कर लें। इन वर्ड पे मैंने लिखा और बहुत सारी इसमें चीज़ें मैं दे दी। और अगर मैं क्रिकेट लिख देता हूँ तो क्रिकेट की वीडियोस हमारे पास आ रही हैं, और मैंने ये वाली वीडियो सेलेक्ट की और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि YouTube की वीडियो है। प्ले करना है, जब प्ले पे क्लिक करेंगे उसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन होना लाजमी है, तो ये प्ले होगी। देखिए YouTube का फॉर्मेट है और उस पर आपने प्ले कर दिया तो ये लिंक होता है डायरेक्ट YouTube से। स्केप प्रेस करेंगे, स्केप आ जाएगा, एज अ आइकन आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका लिंक दे सकते हैं डॉक्यूमेंट को, और डायरेक्टली ये उस पर चला जाएगा इंटरनेट की, आपको जो यूट्यूब की वीडियो वहाँ ले जाएगा उसको। विकीपीडिया है, विकीपीडिया पे आप आ सकते हैं। इसको अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद देंगे एडेंस पे आ जाएगा। विकीपीडिया साइड में ऐड हो गया है और यहाँ पे कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं कि मैंने सर्च करके जो है ना वो क्लिक किया, उसने हमें पूरी डिटेल दे दी। हमें विकीपीडिया के ब्राउज़र पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे आके डेटा को पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये देखें, इसका मैंने टेक्स्ट चेंज किया, इसको मैंने ब्लैक कर दिया बिल्कुल, और साइज़ इसका मैंने इंक्रीज़ कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि विकीपीडिया भी उन्होंने हमें दे दिया है। वर्ड में बहुत सारे ऑप्शन है। उसके बाद है बुकमार्क,
इसको अगर आप सेव करना चाहें नाम के साथ तो ये बुक मार्क में आपका सेव कर देगा। लिंक आप अगर चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट का लिंक किसी और पे दे दूं तो इजीली आप कर सकते हैं, जिसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है। मैं चाहता हूं जी इसके ऊपर कंट्रोल के फॉर हाइपर लिंक, और इसके बदले ब्राउज पेजेस पे विकिपीडिया ओपन होके आ गया। ओके किया तो देखिए ये ब्लू कलर का हो गया। जब आप जाएंगे ना माउस पॉइंटर लेकर तो वो कहता है कि जी कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें हैंड का एक शेप बना हुआ आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली लिंक हो जाएगा विकिपीडिया से। ठीक है, तो हाइपरलिंक मतलब आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, किसी भी कैरेक्टर के ऊपर आप उसको हाइपरलिंक करवा सकते हैं इंटरनेट की किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वेबसाइट के साथ, किसी भी आर्टिकल के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि जी मेरा फोल्डर जस्ट क्लिक करूं और वो फोल्डर ओपन हो जाए, तो मैं सपोज इस पर सेलेक्ट करके कंट्रोल के, और मैं चाहता हूं कि जी डाउनलोड्स में करंट फोल्डर, डेस्कटॉप पे बहुत सारी चीज़ें मैंने इसको सिलेक्ट करके दे दिया, और ये वाला लोगो जो है ना ओपन होके आ जाए। मैंने ओके क्लिक कर दिया। अब जब मैं कंट्रोल को प्रेस करके रखूँगा और क्लिक करूँगा, उसके बाद मैसेज आएगा, यस करने के बाद वो पिक्चर ओपन होके आ जाएगी। तो इजीली आप इसको हाइपर लिंक दे सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनेट जिस तरह से हम क्लिक करते हैं तो एक पेज के ऊपर दूसरा पेज ओपन होके आ जाता है, तो वो यही होता है हाइपर लिंक, इसी को ही कहते हैं। ठीक, कंट्रोल सी, उसके बाद इंसर्ट में आते हैं। हेडर फोल्डर मैंने आपको बता दिया। पेज नंबर, आप पेज नंबर दे सकते हैं। वर्ड आर्ट क्या है, देखें वर्ड आर्ट अपने टेक्स्ट को बहुत खूबसूरत बनाना हो, इस तरह से आप अपना वर्ड आर्ट देकर शेप दे सकते हैं। और मैंने कहा जी ये बिल्कुल शेप की तरह ही है आर्ट, और मैंने इसको इस तरह से दे। इंसर्ट में गए, डेट एंड टाइम है, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन, सिंबल, सारी चीज़ें आपके पास हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इंसर्ट का टैब हो, ठीक है। डिज़ाइन मैंने एज अ टाइटल आपको बताया था कि सपोज मुझे इसका टाइटल देना है तो किसी भी उस पर आप रखें, क्लिक करें और ये आपका टाइटल बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।